दोस्तों, बिहार की धरती पर दो पुराने दोस्त जो बीच में एक दूसरे से नाराज हुए, आजकल उन दोनों के सुर भी कुछ एक से नजर आने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश ने ही बनाया था। अब इधर जब नीतीश चुनाव लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी बना चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों एनडीए में हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए उनके नाम की घोषणा करे, लेकिन इस बीच अमित शाह एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद हम ये तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारे विधायक तय करेंगे। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसका चेहरा, उसका नाम चुनाव के पहले जनता के सामने आ जाना चाहिए। अब यहीं से शुरू होती है नीतीश और जीतन राम मांझी में एक बेहतरीन बॉन्डिंग की शुरुआत। नीतीश कुमार के लिए आज की तारीख में जितने बड़े सियासी दुश्मन तेजस्वी यादव नहीं हैं, जितने बड़े सियासी दुश्मन राहुल गांधी नहीं है, मुकेश सहनी नहीं है, उससे भी ज्यादा बड़ी अदावत उनकी चिराग पासवान के साथ है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी भी दलित समाज के नेता हैं और जाहिर सी बात है कि उनको गठबंधन में सिर्फ 6 सीटें लड़ने के लिए दी गई, जबकि चिराग पासवान को 29 सीटें लड़ने के लिए दे दी गई। अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक थे, चिराग के पास 1 विधायक था, और सीट शेयरिंग कैसे की गई, यह बात जीतन राम मांझी को नागवार गुजर रही है। इसलिए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान ज्यादा दुलारे हैं, इसलिए मांझी की वहां वो इज्जत नहीं होगी जो चिराग को मिल रही है। इसी वजह से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला रहे हैं। आप जानते हैं नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक टीस है, और वो टीस ये है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की वजह से नीतीश की पार्टी की सीटें कम हो गई, वो तीसरे नंबर की पार्टी बने। अगर चिराग पासवान अकेले न लड़ते तो इतना बड़ा नुकसान न होता और नीतीश कुमार मजबूत होते। इस वजह से भले ही गठबंधन ऊपर ऊपर हो गया है, लेकिन जमीन पर जो कार्यकर्ता है, जो झंडा उठाता है, जो नारे लगाता है, जो माहौल बनाता है, उनमें एक अंतर्द्वंद चल रहा है। जेडीयू और एलजेपी आर के कार्यकर्ताओं में एक रसाकशी है, और कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मांझी ने भी कहा था कि वो चिराग की पार्टी के प्रत्याशियों के सामने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। नीतीश कुमार ने 4 सीटों पर प्रत्याशी पहले ही उतार दिए। तो नीतीश और मांझी एक कैंप में नजर आ रहे हैं, और चिराग पासवान उनके लिए दुश्मन नंबर 1 है। नीतीश भी जानते हैं और मांझी भी जानते हैं कि चिराग जितने मजबूत होंगे उतने ही कमजोर नीतीश और मांझी हो जाएंगे। इस बात का इल्म इन दोनों नेताओं को है। ये दोनों नेता इस बात को जानते हैं, और इसी वजह से ये दोनों नेता एक लाइन पर हैं, एक सुर लगा रहे हैं, एक ही आवाज है, एक ही तरीके के शब्द निकल रहे हैं। लेकिन नीतीश और जीतन राम मांझी का इस तरह से एकजुट होना, इस तरह से एक दूसरे के पक्ष में बोलना चिराग पासवान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, चिराग पासवान को बड़ी टेंशन दे सकता है। और बिहार के चुनाव में दोस्तों 14 नवंबर को कुछ भी हो सकता है। वैसे भी तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि 14 नवंबर के बाद नीतीश की पार्टी टूट जाएगी। अब जो कुछ भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।